अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। यानी ये हमारे पास मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमने बताना है कि हमारे पास कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं, यानी कौन कौन से मैट्रिसेस को हम जमा कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है, तो इसको डिस्कस करते हैं। टू मैट्रिसेस A एंड B आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, यानी हमारे पास दो मैट्रिसेस A एंड B एडिशन के कब काबिल होंगे, इफ दे हैव द सेम ऑर्डर, यानी जब उनका ऑर्डर सेम होगा तो दो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास पहला मैट्रिक्स है, इसमें देखें मेरे पास 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, मेरे पास 3 कॉलम्स हैं। और दूसरा मैट्रिक्स मैंने B लिया है, इसमें भी देखें 2 रोज हैं और मेरे पास 3 कॉलम्स हैं। तो ये दोनों मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं। इसका ऑर्डर देखें क्यों ऐड हो सकते हैं, इसका ऑर्डर देखें, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास दोनों मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं। यानी ऐसे दो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम हो वो आपस में ऐड हो सकते हैं। तो इनकी एडिशन कैसी होती है, ए को हम ऐड करेंगे इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री में, बी को हम ऐड करेंगे इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री में, सी को हम उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री में ऐड करेंगे। यानी हम कैसे ऐड करेंगे इनको, a प्लस जी, b प्लस एच, c प्लस आई, इसी तरह यहाँ पे d प्लस जे, e प्लस के और f प्लस l, यानी इस तरह हम दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास दो मैट्रिसेस जब ऐड होते हैं दोनों का ऑर्डर सेम होता है, तो जब हम उनको ऐड कर लेते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी उन दोनों मैट्रिसेस के इक्वल होता है। यानी a का ऑर्डर और b का ऑर्डर और a प्लस b का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये मैट्रिसेस हमारे पास दिए गए हैं, हमने बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। हमें ये कैसे पता चलेगा, हमने जस्ट इनके ऑर्डर्स को चेक करना है। यानी सबसे पहले हमने इन मैट्रिसेस के ऑर्डर्स को फाइंड करना है, फिर जिन मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे हम कह सकते हैं कि वो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर हम चेक कर लेते हैं। इसका ऑर्डर इसमें देखें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 2 क्रॉस 2। अब हमने ऐसे मैट्रिसेस फाइंड करने हैं जिनका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो, तो तब वो ए के साथ ऐड हो सकते हैं। बी का ऑर्डर हम देखें तो कितना है हमारे पास, इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, इसका ऑर्डर कितना है 2 रोज है, इसमें 1 कॉलम है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। सी का देखें ऑर्डर कितने हैं, इसमें 3 रोज है हमारे पास और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ हमारे पास, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी 3 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है सी का। नेक्स्ट हम डी का ऑर्डर देख लेते हैं। ये 2 प्लस 1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 3 के, ये हमारे पास एक ही एंट्री है और ये हमारे पास उसकी पहले कॉलम की दूसरी एंट्री है। इसमें देखें हमारे पास 2 रोज हैं और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या हुआ 2 क्रॉस 1। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास मैट्रिक्स सी, इसका ऑर्डर भी चेक कर लेते हैं। इसका ऑर्डर इसमें देखें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 2 क्रॉस 2। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स एफ है, इसका ऑर्डर देखें इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। तो वो कैसे ऐड होंगे, जब उनका ऑर्डर सेम होगा। तो हमने इनके ऑर्डर्स को चेक करना है। अब देखें ए का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। अब हमने ऐसे मैट्रिसेस फाइंड करने हैं जिनका ऑर्डर क्या हो 2 क्रॉस 2। अब देखें इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 नहीं है। देखें ई का ऑर्डर हमारे पास क्या है 2 क्रॉस 2, इसका मतलब है ए और ई आपस में ऐड हो सकते हैं। मीन के ए एंड ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। अब बी देखें, बी के साथ कौन कौन से मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं। बी का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1। अब और मैट्रिसेस देखें जिनका ऑर्डर क्या हो 2 क्रॉस 1 हो। यहाँ पे देखें डी मैट्रिक्स की तरफ इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास है 2 क्रॉस 1। बी और बी का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब है बी और डी आपस में ऐड हो सकते हैं। बी एंड डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। नेक्स्ट देखें सी का ऑर्डर हमारे पास क्या है 3 क्रॉस 2 है, एफ का ऑर्डर भी हमारे पास क्या है 3 क्रॉस 2 है, इसका मतलब है कि हमारे पास सी और एफ आपस में ऐड हो सकते हैं। यानी सी एंड एफ आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन।
यानी आपके पास कोई से भी दो मैट्रिक्स दिए गए हों, आपने चेक करना हो कि ये हमारे पास ऐड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। आपने सिंपली क्या करना है, उनके ऑर्डर्स को चेक करना है। अगर उनका ऑर्डर सेम हुआ तो इसका मतलब है वो ऐड हो सकते हैं, अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं हुआ इसका मतलब वो ऐड नहीं हो सकते। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी ये हमारे पास मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमने इनके एडिटिव इनवर्सेस फाइंड करने हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्सेस हमारे पास कैसे मैट्रिसेस होते हैं। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, यानी अगर हमारे पास ए और बी दो मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, सच दैट ए प्लस बी को हम जमा करें या फिर हम बी प्लस ए को जमा करें, हमारे पास आंसर क्या आए, एक नल मैट्रिक्स आए उसी ऑर्डर का। देन ए एंड बी आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ए और बी आपस में क्या कहलाएंगे, एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। यानी हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स ए है, हम उसको किसी ऐसे मैट्रिक्स के साथ जमा करें कि हमारे पास आंसर जो है वो उसी ऑर्डर का एक नल मैट्रिक्स आ जाए। नल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें आल एंट्रीज किसकी इक्वल होती हैं, जीरो की इक्वल होती हैं। तो वो हमारे पास जो मैट्रिक्स बी है जिसको हमने ए में ऐड किया था, वो ए मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। सिमिलरली ए जो है वो बी का क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। कैसे कि हमने बी मैट्रिक्स में उस ए को ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, एक नल मैट्रिक्स आया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जांपल देखें, ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, अब बी मैंने कैसा मैट्रिक्स लिया है कि अगर मैं उसको ऐड करूं कि वो हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आए। बी मैंने कैसे चूज कर लिया, ए का नेगेटिव मैट्रिक्स ले लिया। तो नेगेटिव मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑल एंट्रीज की सिंबल्स चेंज हो जाती हैं। ए क्या बन गया, माइनस ए माइनस बी, बी बन गया माइनस सी, सी की इक्वल है यहाँ पे, डी जो है वो माइनस बी है। अब मैंने ए और बी चूज कर ली है, अब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, एक नल मैट्रिक्स आया 2 क्रॉस 2 का। ए भी मेरे पास 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स था, बी भी मेरे पास 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स था। तो ए प्लस बी विच इज इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स, ये भी मेरे पास एक 2 क्रॉस 2 का एक नल मैट्रिक्स है। जिसका मतलब है ये हमारे पास जो बी है वो ए का एडिटिव इनवर्स है और ए जो है वो बी का एडिटिव इनवर्स है। तो स्टूडेंट्स, आपने किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करना है, आपने सिंपली क्या कर लेना है, आपने उसी मैट्रिक्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि आप अगर उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स ले लें तो आपके पास जो नेगेटिव मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग टू नेगेटिव ऑफ द सिंबल्स ऑफ ईच नॉन जीरो एंट्री ऑफ ए। यानी हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर हम उसका एडिटिव इनवर्स लें तो वो कैसे लेंगे, हम उसकी ऑल एंट्रीज की सिंबल्स को चेंज कर देंगे। प्लस होगा तो माइनस में उसको चेंज कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस में चेंज कर देंगे। इस तरह आप किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स ले सकते हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास ये मैट्रिक्स दिए गए हैं, हमने इनके एडिटिव इनवर्सेस फाइंड करने हैं। तो हमारे पास पहला मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए विच इज इक्वल टू 2 4 -2 1। इसका मैंने एडिटिव इनवर्स लेना है। इसका मैं एडिटिव इनवर्स कैसे लूँ कि मेरे पास आंसर जो है उन दोनों को ऐड करने से एक नल मैट्रिक्स आए। तो मैं कैसे चूज करूंगी, जस्ट इन एंट्रीज की सिंबल्स को चेंज कर दूंगी। तो मेरे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ ए क्या आएगा, -2 2 है, यहाँ पे -2 आ जाएगा। यानी मैं इस ए मैट्रिक्स का क्या ले लूंगी, नेगेटिव मैट्रिक्स ले लूंगी। -4, यहाँ पे मेरे पास 2 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास -1 आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स ए का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। यानी मैं इन दोनों मैट्रिक्स को अगर ऐड करूं तो मेरे पास एक नल मैट्रिक्स आ जाएगा इसी ऑर्डर का। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स है मेरे पास मैट्रिक्स बी। इसका मैंने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। इसमें भी मैंने सिंपली क्या करना है, इसके सिंबल्स को चेंज कर देना है। यानी मैंने बी का एक नेगेटिव मैट्रिक्स ले लेना है। तो मेरे पास वो उस बी का क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। तो मैं बी का नेगेटिव मैट्रिक्स लेती हूँ, ये क्या आ जाएगा, -1 0 1 -2 2 की सिंबल यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या हो गई, -2 हो गई, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा, यहाँ पे -3, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या है, इस बी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स है। नेक्स्ट मेरे पास मैट्रिक्स सी है। इसका मैंने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। इसका एडिटिव इनवर्स किसके इक्वल होगा, -4 2। नेक्स्ट मेरे पास मैट्रिक्स डी है। इसका एडिटिव इनवर्स किसके इक्वल होगा, 1 है तो -1 आ जाएगा, 0 3 2 -2 -1।
नेक्स्ट मेरे पास मैट्रिक्स ई है, इसका एडिटिव इनवर्स किसके इक्वल होगा? -1 0 0 -1। नेक्स्ट मेरे पास मैट्रिक्स एफ है, इसका एडिटिव इनवर्स किसके इक्वल होगा? -√3 -1 1 -1 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? -√2। स्टूडेंट्स इस तरह हमने गिवन मैट्रिसेस के एडिटिव इनवर्सेस फाइंड कर लेने हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ इसमें हमने क्या फाइंड करना है? हमारे पास मैट्रिसेस दिए गए हैं ए बी सी और डी, हमने इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो स्टूडेंट्स हम अपने पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमने क्या फाइंड करना है? ए प्लस दिस मैट्रिक्स, यानी हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 1 1 1 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, इसको हमने ए में ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम ए की वैल्यू पुट करते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल है? -1 2 2 और 1। तो इसको हमने ऐड किस में करना है? इस मैट्रिक्स में। तो इसको हम ऐड करते हैं 1 1 1 1। इसको हम ऐड कैसे करेंगे? -1 को उसकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री 1 में ऐड करेंगे। हम कैसे राइट करेंगे इसे? -1 +1 2 +1 2 +1 1 +1। स्टूडेंट्स इन एंट्रीज को हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया? -1 +1 विच इज इक्वल टू 0, 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2। यानी ये हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स था जिसको हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बी प्लस दिस मैट्रिक्स, यानी हमने बी में इस मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने बी की वैल्यू पुट करनी है। बी हमारे पास किसके इक्वल है? 1 और -1 के, प्लस -2 3। इनको हम ऐड कर लेते हैं। 1 किस में ऐड होगा? -2 में। 1 प्लस इंटू -2 -1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस -1 -2 -1 प्लस 3 which is equal to 1 minus 2 is equal to -1 plus 3 is equal to 2। स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। सी मैट्रिक्स हमारे पास किसकी इक्वल है? 1 -1 2 प्लस -2 1 3। इनको अब हम ऐड कर लेते हैं। 1 किस में ऐड होगा? -2 में। 1 -2 -1 प्लस 1 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 1 -2 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डी प्लस 0 1 0 2 0 1। इसको हमने सोल्व करना है। यहाँ पे डी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करते हैं। डी मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल है? 1 2 3 -1 0 2 प्लस 0 1 0 2 0 1। तो हम ऐड करते हैं। 1 किस में ऐड होगा? 0 में। 1 प्लस 0 2 प्लस 1 3 प्लस 0 -1 प्लस 2 0 प्लस 0 2 प्लस 1 which is equal to 1 plus 0 is equal to 1, 2 plus 1 is equal to 3, 3 plus 0 3, -1 plus 2 1, 0 plus 0 0, 2 plus 1 3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हमने ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास किसकी इक्वल है? -1 2 2 1।
तो हम 2 को इससे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 2 को ए मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई -1, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 1, विच इज इक्वल टू 2 1 जार 2 प्लस माइनस माइनस, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने बी मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -1 मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स की यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 1 -1। हम क्या करेंगे, हम -1 को बी की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -1 मल्टीप्लाई 1, -1 मल्टीप्लाई -1, विच इज इक्वल टू 1 1 जार 1 प्लस माइनस माइनस, 1 1 जार 1 माइनस माइनस प्लस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, -2 को हमने मल्टीप्लाई करना है सी मैट्रिक्स के साथ, -2 मल्टीप्लाई सी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करते हैं, सी मैट्रिक्स किसके इक्वल है, 1 -1 2। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं विद ईच एंट्री ऑफ मैट्रिक्स सी, विच इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 1, -2 मल्टीप्लाई -1, -2 मल्टीप्लाई 2, विच इज इक्वल टू -2 जार 1 -2, 2 2 जार 2 1 जार 2 माइनस माइनस प्लस, 2 2 जार 4 प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है डी मैट्रिक्स के साथ, 3 डी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करते हैं, डी मैट्रिक्स किसके इक्वल है, 1 2 3 -1 0 2। 3 को हम ईच एंट्री ऑफ डी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई -1, 3 मल्टीप्लाई 0, 3 मल्टीप्लाई 2, which is equal to 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 1 are 3 plus minus minus, 3 zeros are 0, 3 2 are 6। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट है, ये आपने खुद फाइंड करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यानी ये हमारे पास मैट्रिसेस की एक्सप्रेशंस दी गई हैं, हमने बाय यूजिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रोसेसेस इनको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमने पैरेंथेसिस के अंदर जो मैट्रिसेस हैं उनको सॉल्व करना है, यानी हमारे जो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो मैट्रिसेस हैं सबसे पहले हम इनको प्लस करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको प्लस करते हैं, 1 किस में ऐड होगा, 0 में, 1 प्लस 0, 0 प्लस 2, 0 प्लस 3, 1 प्लस 0 प्लस 1 1 1 0, which is equal to 1 plus 0 is equal to 1, 0 plus 2 2, 0 plus 3 3, 1 plus 0 1 प्लस 1 1 1 0। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, which is equal to 1 plus 1, 2 plus 1, 3 plus 1, 1 plus 0, which is equal to 2, 3, 4, 1. This is the required answer of this expression. नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसको हमने सोल्व करना है, 1 0 0 1। सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैट्रिसेस को सोल्व करेंगे, माइनस करना है, माइनस का अमल भी बिल्कुल सेम प्लस की तरह ही होता है, जस्ट हम प्लस की जगह पे माइनस के सिंबल यूज करते हैं। ये कैसे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, 0 माइनस 0, विच इज इक्वल टू
1 0 0 1 प्लस 0 minus 1 is equal to -1, 2 minus 1 is equal to 1, 3 minus 1 is equal to 2, 0 minus 0 is equal to 0। अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को जमा कर देना है। 1 प्लस -1, 0 प्लस 1, 0 प्लस 2, 1 प्लस 0, which is equal to 1 plus minus -1, 0 plus 1, 0 plus 2, 1 plus 0, which is equal to 1 minus 1 is equal to 0, 0 plus 1 is equal to 1, 0 plus 2 is equal to 2, 1 plus 0 is equal to 1। This is the required matrix of this expression। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। यहाँ पे भी हमने सबसे पहले राउंड ब्रैकेट्स में मैट्रिसेस को सोल्व करना है। इस मैट्रिक्स को ऐसे ही राइट कर लें, प्लस 1 minus 2, 0 minus 2, 2 minus 2, which is equal to 2 3 1 plus 1 minus 2 is equal to -1, 0 minus 2 is equal to -2, 2 minus 2 is equal to 0, which is equal to, अब इन दोनों मैट्रिसेस को हमने ऐड कर लेना है। 2 प्लस इंटू -1, 3 प्लस इंटू -2, 1 प्लस 0, which is equal to 2 plus minus -1, 3 plus minus -2, 1, which is equal to 2 minus 1 is equal to 1, 3 minus 2 is equal to 1 1। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने ये दो मैट्रिसेस देखे हैं, इनको ऐड करना है। सिंपली हम जस्ट इसको ऐड कर लेंगे। 1 को ऐड करेंगे 1 में, 1 plus 1, 2 plus 1, 3 plus 1, -1 plus 2, -1 plus 2, -1 plus 2, 0 plus 3, 1 plus 3, 2 plus 3, which is equal to 1 plus 1 is equal to 2, 2 plus 1 is equal to 3, 3 plus 1 is equal to 4, -1 plus 2 is equal to 1, -1 plus 2 is equal to 1। यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1। 0 plus 3 is equal to 3, 1 plus 3 is equal to 4, 2 plus 3 is equal to 5। This is the required matrix of this expression। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट है। ये दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमने इनको ऐड करना है। 1 किस में ऐड होगा, अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री 1 में। 1 plus 1, 2 plus 0, 3 plus into -2, 2 plus -2, 2 plus into -2, 3 plus into -1, 1 plus 0। नेक्स्ट है 3 plus 0, 1 plus 2, 2 plus into -1, which is equal to 1 plus 1 is equal to 2, 2 plus 0 is equal to 2, 3 plus -2, 2 plus -2, 3 plus -1, 1 plus 0 is equal to 1, 3 plus 0 is equal to 3, 1 plus 2 is equal to 3, 2 plus -1, which is equal to 2, 2, 3 minus 2 is equal to 1, 2 minus 2 is equal to 0, 3 minus 1 is equal to 2, 1, 3, 3, 2 minus 1 is equal to 1। This is the required matrix of this matrix expression। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 1 plus 2, 2 plus 1, 0 plus 1, 1 plus 0, plus 1, 1, 1, 1, which is equal to 1 plus 2 is equal to 2,
2 plus 1 is equal to 3, 0 plus 1 is equal to 1, 1 plus 0 is equal to 1, plus 1, 1, 1, 1, which is equal to 2 plus 1, 3 plus 1, 1 plus 1, and 1 plus 1, which is equal to 2 plus 1 is equal to 3, 3 plus 1 is equal to 4, 1 plus 1 is equal to 2, and 1 plus 1 is equal to 2. This is the required matrix of this matrix expression.